Okay, बच्चों, in part number 3 बेटा we learn about the Harappa's ancient town planning. In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Meg, Dayaram Shahani discovered very ancient remains of Indian civilization from the Montegri in Punjab district near the Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from the Rapar in the Himalaya region, Alamgir at Meerut. अब यहाँ पे बेटा 1922 में मोहनजोदड़ो फाउंड हुआ था। उससे 1 साल पहले ही हड़प्पा 1921 में ये एक्सकेवेशन साइट बेटा सेम एज दैट पर्संस लाइक सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मेक के गाइडेंस के थ्रू बेटा दयाराम शाहनी उस समय आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को संभालते थे। उनके देख रेख में बेटा ये जो पर्टिकुलर मोंटेग्री है जो आज के प्रेजेंट पाकिस्तान की तरफ का जो पंजाब है बेटा वहाँ पे है ये। ओके, और इसके साथ साथ उसी टाइम पीरियड के जो इंडस वैली के जो दूसरे अनदर टाउन्स फाउंड हुए हैं वो हिमालय रीजन में रापर, आलमगीर मैरूत उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एंड धौलता तालुका इन गुजरात, दहलपुर, दिकरपुर इन शिखरपुर इन कच्छ, धौलावीरा रानपुर नियर द लिंबड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीमदगढ़ रोजड़ी, गोंडल कुंतेशी नियर द मोरबी एंड सोमनाथ एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने सारे बेटा छोटे बड़े टाउन्स दिखाई दे रहे हैं जो इंडस से सिमिलैरिटीज रखते हैं और उसी टाइम पीरियड पे डेवलप हुए थे। उसमें खास करके धौलावीरा, लोथल है, रोजड़ी है बेटा, ये बड़े बड़े हैं, मोरबी, सोमनाथ है, ये बड़े बड़े टाउन्स है बेटा जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि ये कितने वेल डेवलप्ड मैनर में उस समय बनाए गए थे। द रीजन ऑफ द सप्त सिंधु रिवर इज ए रीजन ऑफ अवर इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति में बेटा इंडियन कल्चर का जो मेन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर माना गया है वो सप्त सिंधु का प्रदेश, यानी कि जो बार बार हम सिंधु की 7 ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं वही रहा है। द कल्चर विच डेवलप्ड हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट्स रिमेन्स वेर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल from Harappa, that is why it is known as the Harappan civilization. Copper and stone weapons and many other things were found from this region, that is why it is also known as the Copper Stone Age. माना जाता है बेटा कि हरप्पन पीपल एक तरीके से देखा जाए तो स्टोन एज के बाद बेटा वुड के बारे में नो डाउट वुड और स्टोन एज में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो एक साथ चलते हुए थे क्योंकि वो अगर स्टोन के वेपन्स बनाते थे तो उसके साथ साथ वुड का भी स्ट्रक्चर होता था। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोग मेटलिक एरा के तरफ आ चुके थे, यानी कि उनके पास कॉपर है ना, कांसे का बेटा बहुत नॉलेज था, उसके उस तरीके के बर्तन बनाना, वेपन्स बनाना, ये सारी चीजें इनका नॉलेज वो जानते थे, यानी कि उसको कॉपर स्टोन एज हम मान के चल सकते हैं। टाउन प्लानिंग ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी सिस्टमेटिकली, इट्स ग्रेनरीज एंड द फोर्ट्स वेर रिमार्केबल। माना जाता है कि उसके जो अनाज के भंडारे थे बेटा बराबर वो और उसका जो फोर्ट स्ट्रक्चर था वो रिमार्केबल था। पीपल ऑफ दैट एज वेर फॉन्ड ऑफ द वियरिंग ऑर्नामेंट एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। माना जाता है कि बेटा वहाँ के लोग गहने पहनने के बहुत शौकीन थे क्योंकि बीड्स है, बोन्स है, स्टोन है, हर तरीके के बेटा गहने वहाँ के लोग पहनने के शौकीन हुआ करते थे जिनके रिमेन्स वहाँ की एक्सक्यूशन साइट्स पे से मिले हैं और आज भी म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम धौलावीरा पे। A used and systematic ancient town contemporary to the Harappan civilization has been found 2 kilometers away from Dholavira village at Khadirbet in vast desert of the Bhachau taluka, which is about 140 kilometers away from Bhuj. बराबर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा कच्छ भुज का डेजर्ट एरिया है वो। भचाऊ तालुका, आपने भचाऊ का नाम बार बार सुना होगा बराबर ना, वो जेठालाल तारक मेहता में बार बार बोलते हैं, और कच्छी माणूस भचाऊ तालुका का नाम वो बार बार लेते हैं। लगभग ये देखा जाए तो खादिर बेट बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ओशनिक बेल्ट है, वहां से भचाऊ तालुका से ये 140 किलोमीटर भुज से है बेटा। और ये साइट जो है इसमें जो ruins मिले हैं बेटा के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ द ruins आफ्टर दिस officers of the Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990 AD. Special tasks of the excavation was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bist. ठीक है बेटा, पर्टिकुलरली आपको सारे आर्कोलॉजिस्ट के नेम बेटा याद रखने हैं, रिमेम्बरिंग रखना है इनका, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिस्त, इनका प्रॉपरली बेटा नाम जो है अच्छे से याद रखना। ओके, अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से। 100 धौलावीरा अक्सर शॉर्टकट में आता है बेटा मोहनजोदड़ो की तरह। Remains at the Dholavira places and the remains walls of the towns were painted with the white color. Such fortified wall encircling the town suggests the strong security. This wall is made up of clay, stone and the brick.
अब यहाँ पे धौलावीरा की स्पेशलिटी क्या थी बेटा, कि धौलावीरा में जो हाउसेस थे, पहली बात तो जो पर्टिकुलरली एक तरीके से देखा जाए तो जो सिटी था बेटा वो एक तरीके से फोर्टिफाइड था, यानी कि किलेबंदी वाला था। जो हाउसेस थे बेटा ज्यादातर वाइट कलर के उससे पेंटेड थे, बराबर बराबर। एक तरीके से देखा जाए जो पैलेसेस थे, जो वॉल्स थी हाउसेस की, वो वाइट कलर की, क्योंकि आपने जैसे बचपन में आपको 6-7 स्टैंडर्ड में मैंने बुंगो के बारे में पढ़ाया था एसएस में, कि बुंगोज आज भी जो कच्छ भुज में बनते हैं बेटा बुंगोज, वो वाइट कलर के यानी कि लाइमस्टोन का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि गर्म प्रदेश है बेटा। और हमको पता है कि लाइमस्टोन का जो पेस्ट होता है बेटा वो गर्मी में घर को ठंडा रखता है और ठंडी में गर्म रखता है। तो डेजर्ट रीजन में बेटा ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम देख सकते हैं बेटा कि धौलावीरा ऐसा ही अराइड जोन एरिया में बना हुआ सिटी है, जिसकी वजह से सोचो, मैं बार बार बोलती हूँ ना कि कितना साइंटिफिक एंगल वो हर चीज में देखते थे और उनके पास सारा साइंटिफिक सॉल्यूशन था। तो घरों की जो दीवारें होती थी वो एक तरीके से देखा जाए तो व्हाइट कलर के पेस्ट से पेंटेड की जाती थी। ये पेस्ट यानी कि हम इसको लाइमस्टोन मान के चल सकते हैं, बराबर, जो घरों को ठंडा रखता था, गर्मी से बचाता था और गर्म ठंडी में जो है गर्म रखता था, है ना। आज भी कभी कभी हम टेनामेंट मकान में जब पहले जब 90s के टाइम पे टेनामेंट घरों का था, तब एसी वगैरह बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होते थे बेटा। तो गर्मी के टाइम पे लोग क्या करते थे, छत के ऊपर, है ना, चूने का जो है पूरा पेस्ट छत के ऊपर लगा देते थे। और घरों की जो छत है वो ठंडी रहती थी, क्योंकि जो सनरेज का जो रिफ्लेक्शन होता था बेटा वो उसको टच करके वापस लौट जाता था, ताकि घर जो है गर्म नहीं होते थे। सोचो आप कितना बेटर वे में एक तरीके से उन्होंने इस पेस्ट को का नॉलेज उनके पास था, और अपने घरों की दीवारें वो इसी तरीके से रंगा करते थे, इसी तरीके से उसको बनाया करते थे। उसके साथ साथ एक दूसरी भी चीज है बेटा, पोर्टेबल वाटर की अगर हम बात करें तो धौलावीरा की बेस्ट एक तो वो क्या था बेटा उसका फंक्शन, कि वो लोग पोर्टेबल वाटर के यूज को बहुत अच्छे से जानते थे बेटा। अवेलेबल हियर एज वेल एज द प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन वाज सेट अप हियर, विच इज नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल 11 इन मॉडर्न एज। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे वो साइंस के अंदर बेटा आप एक्सपेरिमेंट देखते हो ना, कि 3 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स होते हैं, है ना। और उन ट्यूब्स में एक में जो है बड़े वाले कंकर होते हैं बेटा, फिर छोटे दूसरे वाले में छोटे छोटे वाले कंकर्स होते हैं, फिर थर्ड वाले में एकदम सैंड आ जाती है लास्ट वाले में। और फिर जो वाटर होता है बेटा, जो पानी होता है समझ लो, बराबर, वो पानी इसमें से ट्रांसफर होके इसमें जाता है, इसमें से ट्रांसफर होके इसमें जाता है, और आखिरकार जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जो है एकदम बिल्कुल प्योर होके एकदम साफ होके फिल्टर्ड होके बाहर निकलता है। तो धौलावीरा के लोग बेटा वाटर का प्रॉपर प्योरिफिकेशन सिस्टम जानते थे, और वो पानी को बहुत ही अच्छे से बेटा वो लोग प्योरीफाई करते थे, उसके बाद यूज करते थे, बराबर। तो हम सोच सकते बेटा कि 5,000 6,000 साल पहले की जो सिटीज थे इसमें रहने वाले लोग हेल्थ हाइजीन का कितना ध्यान रखते थे, और उनको उनके पास हर तरीके का साइंटिफिक सॉल्यूशन था। वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो साइंटिफिक बेस पे बेटा बना के रखी हुई थी, अपने टाउन्स को उन्होंने उसी तरीके से डेवलप किया था। अब उसके बाद लास्ट मेन टाउन पे आ जाते हैं बेटा, लोथल। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा पिक्चर है, आप देख सकते हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फिल्मी है। कितना प्यारा सा नगर है, सोचो उस जमाने में बना होगा, कितना सुंदर रहा होगा, देख सकते हैं हम। लोथल इज सिचुएटेड इन द धौलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। धौलका इज अ प्लेस बिटवीन द टू रिवर्स भोगाव एंड साबरमती। इट इज 18 किलोमीटर फ्रॉम द बे ऑफ खंभात। खंभात से बेटा 18 किलोमीटर फार है, फ्रॉम वेयर द 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन हैबिटेट वेर फाउंड। माना जाता है बेटा कि लोथल में हमको 3 हैबिटेट कल्चर दिखाई दिया है, यानी कि लोथल एक ऐसा सिटी रहा होगा जहाँ पे 5,000 साल पहले की थोड़ी सी अलग संस्कृति, काफी पुरानी, फिर 3,000 साल पहले की संस्कृति, और 1,500 2,000 साल पहले की संस्कृति हमको दिखाई देती है। तो 3 हैबिटेट कल्चर हमको वहां पे दिखाई दिया है। यानी नगर में कुछ प्रूफ ऐसे जो ये बताते हैं कि ये जो सिटी है ये 2,000 साल पुराना ही है। कुछ प्रूफ है जो बताते हैं कि 3 से 3,500 साल पुराना है। कुछ प्रूफ है जो ये बताते हैं कि 5,000 से 6,000 साल पुराने भी है। इस वजह से दिखाई देता है कि वहां पे 3 हैबिटेट लेयर स्ट्रक्चर मिला है। A used dockyard was constructed to facilitate the ship in the time of the high tides at the lower eastern part of town, and this is a unique feature of the Lothal। यहाँ पे बेटा लोथल के अंदर बेटा यूज डॉकयार्ड्स फाउंड हुए हैं। डॉकयार्ड्स एक तरीके से देखा जाए तो बेटा जैसे
हेलीकॉप्टर और प्लेन को लैंड होने के लिए उनका रनवे होता है, रेलवे है, ट्रेन है, उसको आने के लिए उसका प्लेटफॉर्म होता है। इस तरीके से बेटा देखा जाए तो डॉकयार्ड्स बने रहते हैं। जो लोथल में उस तरीके के डॉकयार्ड मिले हैं बेटा, जो हाई टाइड्स के टाइम पे जो शिप होते थे उनको प्रॉपरली वहां पे बांध के रख सके ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। ये एक अपनी स्पेशलिटी थी लोथल की। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिस्ट इस बात से मना भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोथल के आसपास का जो हमको स्ट्रिप और बेल्ट दिखाई देता है ओशन का, वो बहुत ही नैरोवर है। यानी इतने बड़े शिप का यहाँ तक आना एक तरीके से नामुमकिन जैसा है। लेकिन दूसरे आर्कोलॉजिस्ट बहुत तरह तरह की अपनी थियरीज प्रूव करते हैं कि ये पॉसिबल था, और किस तरीके से पॉसिबल था वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। फिर देखो, सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप एटसेट्रा शो द प्रूफ ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये जो डॉकयार्ड थे बेटा, ये बताते थे कि किस तरीके से वहां पे बेटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की व्यवस्था थी। हजारों टन अनाज जो है बेटा एक तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता था। यहाँ पे आपको देखो बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, और किनारे पे देखो आपको शिप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बोट्स जैसे हैं, बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे हम एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं बेटा कि भले ये वाले जो बेल्ट है वो बहुत ही नैरोवर हैं। यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है ना बेटा आपको, तो ये ग्रीनरी हाउस के पास का ये डॉकयार्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखो इसमें से ये छोटे शिप्स आ रहे हैं बेटा, बोट जैसे हैं, क्योंकि उस समय कोई आज के समय के मॉडर्न शिप जैसे शिप नहीं होते थे बेटा। ये जो बड़ी बोट्स होती थी इनको शिप कहा जाता था उस समय। बराबर, छोटी छोटी नाव होती थी, लेकिन वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती थी। लेकिन ये जो शिप है वो एक तरीके से देखा जाए तो बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गुड्स को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करती थी। तो अगर हम ऐसा माने बेटा, तो जैसे खंबात से सिर्फ 18 किलोमीटर है, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो छोटे शिप होते थे बेटा, ये बड़े शिप पे से जो है गुड्स को ट्रांसफर करके लोथल तक रहते थे। फिर लोथल से ये जो सामान है बेटा वो दूसरी जगह पे लैंड मासेस पे पहुंचाया जाता था। ये भी एक थियरी निकल कर आती है। दिस सजेस्ट दैट द लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज अ मैटर ऑफ द ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सारी थियरीज हमको बताती है बेटा कि कैसे ये 5000 ईयर्स अगो पहले के जो सिटीज है बेटा, ये अपने आप में यूनिक थे, है ना। इनकी अपनी स्पेशलिटीज थी, अपने आप में इनकी जो वर्सटैलिटीज है वो हमको देखने को मिल रही है। इनका जो स्ट्रक्चर है हर एक एंगल पे साइंस को प्रूव करता है कि कितना साइंटिफिक मैनर में ये रहते थे, काम करते थे। इनके जो स्मार्ट सिटीज थे वो रिमार्केबल थे। आज के सिटीज भी, मैंने आपको लाइव क्लास में बोला था कि अगर आज अहमदाबाद को या किसी सिटी को बनाना हो कि प्रॉपरली 4 ब्लॉक्स में बनाना है, सारे रोड जो है 90 डिग्री एंगल पे टर्न हो जाने चाहिए, बराबर। जो हाउसेज हो मेन रोड के तरफ खुलने ही नहीं चाहिए, स्ट्रीट रोड में ही खुलने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए। ये बेटा आज के समय में भी इम्पॉसिबल जैसा है, बराबर। लेकिन 5000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स इस तरीके की लाइफ को स्पेंड करते थे और इस तरीके के रिच और प्रॉस्परस कल्चर को बिलोंग करते थे और ऐसे स्मार्ट सिटीज में रहा करते थे। ओके, तो अपने आप में ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड करने वाली बातें हैं बेटा। तो हमेशा अपनी संस्कृति का आदर करो, सम्मान करो, उसके ऊपर गौरव करो। हम शायद आज उस काबिल नहीं है, लेकिन वो जरूर थे और वो हमारे लिए ऐसा बहुत कुछ छोड़ के गए। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम अब मौर्य आर्ट के बारे में देखेंगे।